हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 6.4 का सवाल नंबर 7 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हल हो चुके हैं, तो चलिए हम सवाल नंबर 7 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 7 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले हम एक अपना फिगर बनाएंगे। चूँकि वर्ग बोल रहा है तो एक वर्ग का हम फिगर बनाएंगे। ये वर्ग हमारा एक मिनट थोड़ा छोटा हो रहा है। सवाल बहुत ही हल्का है, बस थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो सवाल को बनाने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। मान लीजिए कि हमारा ये एक वर्ग है। वर्ग थोड़ा नहीं सही बन पा रहा है जी, पता नहीं क्या कभी कभी हो जाता है। चलिए ये मान लेते हैं हमारा ये एक वर्ग है। ये हमारा एक वर्ग हो गया। इसका हमने नाम रख दिया ए, बी, सी और डी। अब बोला है कि इसके विकर्ण पर, तो देखिए आप चाहे तो इस विकर्ण पर भी बना सकते हैं या इस विकर्ण पर भी बना सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इस विकर्ण पर एक हम बोला है कि इसके किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। वो चाहे इस भुजा पर हो चाहे इस भुजा पर हो, चारों में किसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस सी डी वाले को लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो गया। और एक विकर्ण पर, तो एक विकर्ण पर चाहे तो आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो हम इधर बना दे रहे हैं। ये विकर्ण पर एक हमारा समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। इसका नाम हमने एम रख दिया और इसका नाम हमने एन रख दिया। अब बोल रहा है कि हमें सिद्ध ये करना है कि जो इसका क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि भुजाओं की लंबाई कुछ माप लेंगे, कुछ भुजाओं की लंबाई मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं हम कि इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वर्ग का हमारा कितना है, x है। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब जब ये x है और ये x है तो ये समबाहु त्रिभुज सवाल ही बोल रहा है कि कौन CBM एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी हमारा x हो जाएगा। अब रही बात इसकी भुजा की, तो इसके किसी भुजा के साथ इसका मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम कि इसको पता करेंगे हम पहले। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। अगर ये हमारा निकल गया तो ये भी हमारा उसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सवाल ही बोला है कि ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल रहे हैं AC को। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज CBA में देखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए इसका हम क्या हो जाएगा, हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम इसको रफ यूज कर रहे हैं, इसको निकालना जरूरी नहीं इसमें, बस हमें इसे पता करने के लिए हम रफ यूज कर रहे हैं। इसके बाद AC बराबर अंडर रूट AB क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये भी x है ये भी x है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √2, x 2 है तो एक x बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा विकर्ण है इसका, इस वर्ग का, ये हो जाएगा √2x। और जब ये √2x हो गया तो ये भी हमारा √2x हो गया और ये भी हमारा क्या हो जाएगा √2x। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। अब हमारा जो काम था थोड़ा हल्का हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस ये रफ था इसलिए हमने इसको मिटा दिया। अब चलिए देखते हैं, हमें इसमें दिया गया है सिर्फ ये कि ABCD एक वर्ग है और इनकी दो भुजाओं पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तो चलिए लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो सवाल बहुत ही आसान है।
सबसे पहले हमने जो जो यहाँ पर किया है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x माना। लंबाई कितना हो गया? x हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके बारे में भी लिखेंगे। इसकी एक भुजा पर, इसकी एक भुजा पर, अब एक भुजा क्या है हमारा? BC है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन है? CBM तथा विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज ACN है। ये सवाल में हमें दिया गया है। अब देखिए इसकी प्रत्येक भुजा हमारा कितना है? x है, और इसका प्रत्येक भुजा कितना है हमारा? √2x है। तो हमें इसके क्षेत्रफलों का तो हमें सिद्ध यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बराबर क्या बोला है? 1/2। देखिए क्या बोला है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल से ये आधा होगा। तो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACN, हमें यही सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए हमने जो माना है तो हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज CBN का प्रत्येक भुजा बराबर x तथा समबाहु त्रिभुज ACN का प्रत्येक भुजा बराबर √2x होगा। क्यों? क्योंकि ये दिया नहीं गया है, हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसको फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सवाल से ही बोला है कि दोनों समरूप है, तो लिखेंगे त्रिभुज CBM समरूप त्रिभुज ACN, ये हमें दिया गया है, अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये तो हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बराबर क्या हो जाएगा? CB इस त्रिभुज का ये भुजा इसके इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो ये वर्ग हो गया, सॉरी। अब इसका क्या होगा? BM बटा क्या होगा? CN का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा? CM। अब CM बराबर, अब इसे चीफ मिनिस्टर समझा या कुछ भी, AN इसके वर्ग का बराबर होगा। हमें सिर्फ किसी एक भुजा को यहाँ से लेना है, ये सिद्ध करने के लिए कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से आधा है। तो देखिए हम वही भुजा लेंगे जिसमें इसका हमें भुजा जिसकी हमें डायमेंशन पता हो। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे के हम सवाल को हल करेंगे। अच्छा, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम
इसको हल करेंगे। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बराबर, हम एक भुजा को ले रहे हैं। अब वो भुजा लेंगे जिसकी हमें डायमेंशन पता हो। तो CB कहाँ है जी, यहाँ पर है, इसका पता है हमें x है। और AC भी हमें पता है, तो हम इसको ले रहे हैं, बाकी को छोड़ देना क्योंकि हम इसको काम नहीं पड़ेगा। वैसे भी सब बात त्रिभुज है तो सब चाहे कोई भी भुजा लेंगे तो हमें बराबर ही मान मिलेगा। तो यहाँ पर लिमिट देखें CB बटा में AC का होल स्क्वायर। अब इसको हम नीचे रफ कर दे रहे हैं तो इसका तो अब हमें ज़रूरत है नहीं, हमने इसको ऊपर लिख लिया है। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बराबर CB का डायमेंशन कितना है, x है और इसका डायमेंशन कितना है, √2x है। इसको स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बराबर, ये x² हो जाएगा और ये कितना होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, x का x² हो जाएगा। अब x² हमारा कट गया, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACN इज इक्वल टू 1/2। इतना तक तो हो गया। अब इसको हम यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज CBM नहीं है जी, CBM बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACN। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, तो अब भी नहीं हुआ, अब तो सवाल ही खत्म हो चला है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इधर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CBM बराबर, इधर का गुना इधर आएगा तो क्या होगा, भागा होगा। तो इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ACN बटा में 2। अब क्या करेंगे, 2 को थोड़ा हम आगे कर लेंगे, 1/2 इसको लिख देंगे, बाकी हमारा प्रूफ हो गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CBM इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ACN, और हमें यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल बहुत ही आसान था, बस ये फिगर समझने की जरूरत है, सवाल बनाने में बहुत ही मजा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो चलिए आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव एक सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। बोला है कि त्रिभुज ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। बोला है कि एक यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक ड्राइंग बना रहे हैं, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। बोला कि ये समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, मतलब BC का मध्य बिंदु क्या है हमारा, D है, यहाँ पर हम D मान लिए। तो बोल रहा है एक त्रिभुज BC तथा BD के क्षेत्रफल का अनुपात, तो मतलब इस भुजा से एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है BDE बनाया गया है। तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। आप ये ड्राइंग ऐसे नहीं, ऐसे चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर ABC लिख के यहाँ पर भी D बिंदु दे के ऐसे बना सकते हैं, नीचे की तरफ कहीं भी बना सकते हैं। बस ख्याल हमें यह रखना है कि BC का मध्य बिंदु हमारा D होना चाहिए, क्योंकि सवाल में ऐसा कंडीशन है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसकी प्रत्येक भुजा के ना कुछ लंबाई मान लेंगे, जिससे सवाल बनाना हमारा और आसान हो जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम AC को क्या मानेंगे, हम AC को हम मान लेंगे, हम चलिए इसको हम 2m मान ले रहे हैं। तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो 2m ये होगा, तो 2m ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2m। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो जब यहाँ से यहाँ तक 2m है
तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि इसको दो भाग में बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो दोनों एम एम होगा। अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो एम प्लस एम क्या हो जाएगा हमारा 2m। अब देखिए इस भुजा के बराबर ये दोनों भुजा है, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है। सवाल में ही बोल रहा है कि जो BDE है वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो जब ये हमारा m होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब यहाँ से हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। अब सवाल हम बनाना हमारा आसान हो जाएगा। देखिए माना कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा बराबर 2m है, इसलिए समबाहु त्रिभुज BDE की प्रत्येक भुजा m होगा। अब ऐसा कंडीशन दिया गया है कि m होगा। अब कैसे होगा भाई, क्योंकि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, और जब 2m को हम दो बराबर भाग में बांटेंगे, देखिए जैसे हम बनाओ इसका पूरा लंबाई BC का क्या है 2m है ना, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कट गया, हमारा क्या बचा m बचा। तो m क्या हो गया, इसका आधा हो गया भुजा। तो जब ये आधा होगा m तो ये भी आधा m हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हम क्या करें देखिए सामने बोला कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा BDE। अब डायरेक्ट हमने समरूप क्यों लिखा, क्योंकि दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जो भी शर्तें हैं आपको शर्तें लिखनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब दोनों त्रिभुज है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें पता है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, इसका भुजा क्या क्या है AB बटा में BD का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ इसका BC भुजा इसका DE भुजा, BC बटा में DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC पहले वाला लास्ट वाला, पहले वाला लास्ट वाला, तो हो जाएगा AC बटा में BE का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर। अब इसमें से हम किसी एक को ले लेंगे, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज के सब भुजा का हमें लंबाई पता है, तो किसी एक भुजा को लेकर हम यहाँ से अपना मान निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है क्या आ रहा है। तो चलिए हम AB बटा में BD ले रहे हैं। आप चाहते तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AB कहाँ गया जी, AB क्या है 2m है बटा में BD क्या है m है, m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नहीं आ पाएगा क्या जी, चलिए इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर बटा में m स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर। अब m स्क्वायर हमारा कट गया, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इज इक्वल टू 4 ऊपर बचा है, नीचे कितना बचा है 1, यही हमारा अनुपात होगा 4:1। तो
4:1। अब 4:1 कौन सा है, तो हमारा सी नंबर है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भुजा के से अनुसार भी बैठा सकते हैं, इस भुजा के मान के अनुसार बैठा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाएंगे, जिसमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। एक जिसकी प्रत्येक भुजा 4, 4, 4 है और एक का प्रत्येक भुजा 9, 9, 9 है। इसको हमने ए बी सी मान लिया, इसको पी क्यू आर मान लिया। अब हमें क्या करना है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए हमने एक प्रमेय पढ़ा 6.6, देखिए प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हम क्या कहेंगे, ये पूरा 6.6 प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसमें दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, इसके साथ थोड़ा हम अपने से हम जानते हैं लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, कुत्ते भौंक रहे हैं, ज़्यादा रात हो गया है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उनसे भी बोले इस फैमिली के जुड़ने के लिए लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, एक मिनट बुक रख दें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दो त्रिभुज है ना, तो लिख देंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हमें यही निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अनुपात बराबर, देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक पता है। अब क्या करेंगे कि इसकी भुजा का मान बैठा देंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, किसी एक भुजा को ले लेंगे हम इसको ले रहे हैं ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर। किसी एक को क्यों लेंगे, क्योंकि सब भुजाओं की लंबाई सेम है। अब यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी की लंबाई क्या है 4 बटा में पी क्यू की लंबाई क्या है 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर
बराबर 4 का वर्ग क्या होता है 16 और 9 का 81। हमें यही आंसर होगा इसका 16:81। यही हमारा क्या होगा आंसर इसका होगा। और 16:81 कहाँ है भाई 16:81 हमारा ये डी नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे आंसर अपना चुन लेंगे। सवाल बहुत ही आसान था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। उम्मीद है कि आपने सवाल को नोट कर लिया होगा और उम्मीद है कि आज के तीनों सवाल आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से ढंग से समझाएं और आप भी कोशिश करें कि प्रत्येक सवाल को अच्छे ढंग से समझें। अगर सवाल समझ में आपको आ गया तो बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो अब हम आज हमारा एक्सरसाइज 6.4 समाप्त हो गया। अब हमें पढ़ने के लिए 6.5 रह गया है। 7 का 2 चैप्टर 3 चैप्टर रह गया है और बाकी सांख्यिकी में है तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। जनवरी के लास्ट तक सब खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा बच गया है तो वो भी आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।